खाद पर सियासी फसाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे लगातार मध्य प्रदेश में किस तरीके से खाद पर सियासत जारी है। देश में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की 90% फसल खराब हो चुकी है और इसी के बीच प्रदेश के अंचलों में किसानों की सोयाबीन समेत कई फसलें खराब हो चुकी हैं। इसी समस्या को लेकर किसानों ने प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ खाद की किल्लत से किसानों को काफी परेशानियां भी हो रही है, लेकिन सियासतदानों को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। भिंड जिले की अगर बात की जाए तो खाद को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगने पर मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। लाइन में लगे किसानों के खाद लेने पर नंबर तक नहीं आ पा रहा। तो वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर खाद की कमी नहीं है तो किसानों को इतनी लंबी लाइन लगाकर इतने घंटे इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। कितने दिनों से आप परेशान हैं? कितने दिनों से लाइन में चक्कर लगा रहे हैं? हमको 2-3 दिन है गए। अलग से कोई लाइन नहीं है? मतलब आप विकलांग हो, जी, अलग से कोई व्यवस्था है क्या यहाँ? हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। तो आपके लाइन में लगे रहते हैं? नहीं, लाइन में लगते हैं और फिर ऐसे आ जाते जैसे अपन भटकते फिरते हैं। कितने दिन हो गए? 2 दिन है गए हमको। क्या क्या बोल रहे हैं देने के लिए? मिल जाएगी और क्या बोल रहे हैं आप? बैठ तो है, देख तो रहे। क्या नाम है आपका? तो देखा आप किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में किसान लगे हुए हैं और जहां पर खाद की किल्लत की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं लगातार प्रशासन की तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो वहीं नर्मदापुरम में भी लगातार अगर खाद की बात करें, तमाम राज्य के तमाम इलाके जहां पर खाद की किल्लत हम देख रहे हैं। अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, वहां पर भी खाद को लेकर किसानों के साथ मारपीट की जा रही है। इटारसी तहसील से पुलिस का किसानों पर पाइप से मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम जिले की उपज मंडी में इस समय किसानों को खाद और डीएपी साथ ही यूरिया लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन दिन भर लंबी लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें डीएपी, यूरिया और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसके चलते जिले की हर तहसील के कृषि उपज मंडी में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील की कृषि उपज मंडी से सामने आया, जिसमें लाइन में लगे किसानों को हटाने के लिए पुलिस कर्मियों की ओर से किसानों को होश में पाइप मारा गया। और आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें आप देखिए, जहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार किसानों के साथ मारपीट भी कर रहा है, डंडों से उन्हें हटाता नजर आ रहा है और पाइप से उन्हें हटाते हुए मारपीट भी की जा रही है। तो ये चौंकाने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नर्मदापुरम से, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय ने कहा है कि किसान हमारा अन्नदाता है, इस पर प्रदेश की मोहन सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है कि खाद किसान नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार वहां पर उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी कर रही है, ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। तो किसान खाद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन उन पर लाठी चला रही है। ये तस्वीरें कहीं से कहीं तक अगर आप देखेंगे तो आपको दर्दनाक और दयनीय नजर आएंगी। इटारसी में अभी घटनाक्रम हुआ है किसानों के साथ। किसान खाद के लिए परेशान है और वह दर दर भटक रहा है। प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। किसान लाइन में लगा हुआ है। कुछ किसान आपस में तालमेल बिठाल के एक से बाजू में एक और लाइन लगा लेते हैं, तो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठी चार्ज की है। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अफसोस की बात है। और ये किसान का दर्द को नहीं समझ रहे हैं और जानवरों जैसे किसानों को पीट रहे हैं। मध्य प्रदेश के हमारे किसान अन्नदाता भाइयों पर विगत दिनों इटारसी के खाद वितरण के किसान केंद्र पर बर्बरता पूर्वक जो किसान टोकन लेकर सुबह 5 बजे से खाद की लाइन में लगे थे, जिन्हें खाद के लिए परेशान हैरान होना है, उनको खाद की उपलब्धता कराने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उन पर हौज पाइप और लाठी बरसाने का काम कर रही है। जो अन्नदाता किसान आज लाठी खा रहा है, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये हाल देखना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर किसान मांगे खाद, पुलिस मारे लाठी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से आ रही है और ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, परेशान है। बुआई का समय आ चुका है रबी की फसल का, लेकिन किसानों को अभी तक खाद नहीं मिल पा रही है। तो किसानों की पिटाई की ये वीडियो लगातार कई जगहों से सामने आए हैं। तो नर्मदापुरम का हमने एक आपको वीडियो दिखाया जहां पर पुलिस पिटाई कर रही है डंडों से। तो वही बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना में क्या कुछ स्थिति है? खाद वितरण की अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने यह कहा कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा। खाद ना मिलने से किसान परेशान है। शासन प्रशासन पर्याप्त खाद बताकर किसानों को गुमराह कर रहा है। कलेक्टर के आश्वासन पर विधायक ने धरना समाप्त किया। विधायक ने चेतावनी दी है कि 3 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो मुरैना से भोपाल तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा कि 3 दिन बाद रेल रैक आने पर पर्याप्त खाद की उपलब्धता होगी। कई हजारों की संख्या में किसानों के फोन आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में खाद की बहुत ज़्यादा मारामारी है। एक तरफ प्रशासन कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, और एक तरफ आप जरा कैमरा घुमाइए और ये हजारों लोग जो परेशान हो रहे हैं इनको दिखाइए। अब एक तरफ या तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये बुजुर्ग आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो महिलाएं मेरी माता बहनें बैठी है वो झूठ बोल रही है, ये किसान दूर दूर से आए ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो मुख्यमंत्री भोपाल में ऐसे बैठे हुए वो झूठ बोल रहे हैं। कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। सड़कों पर जो किसान जो सड़कों पर उतरा है ये झूठ नहीं बोलता, ये अन्नदाता होता है। और अन्नदाता है, न कभी झूठ बोलता है, न कोई धोखा देता है, न फरेब करता है। ये तो जो सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, झूठ बोल रहा है। जिले में जो कुल 2,60,000 हेक्टेयर पे हमारी बोनी होनी है, उसमें से 1,85,000 हेक्टेयर की जो बोनी है वो सरसों की होनी है, जिसमें अकेले डीएपी मात्रा की आवश्यकता ना होके एनपीकेएस की आवश्यकता है। और अगर हम अपने डीएपी के स्टॉक और एनपीकेएस एपीएस जो कहलाता है 20-20-0-13 उसके स्टॉक को देखते हैं तो जितनी हमारी अक्टूबर माह की और नवंबर के मिड तक की आवश्यकता है, जो बोनी की अवधि मानी जाती है इस जिले में, उसके लिए पर्याप्त खाद हम लोगों के पास में उपलब्ध है। ये ज़रूर कई जगहों पे समस्याएं हैं कि जहां गेहूं और आलू के क्षेत्र में सिर्फ डीएपी स्पेसिफिक डिमांड है किसानों की, वहां पर जैसे जैसे हम लोगों को रैक मिलता जा रहा है, लगातार हम लोगों के द्वारा सप्लाई पहुंचाई जा रही है। कल भी हम लोगों को लगभग 1000 मेट्रिक टन का आवंटन रायरू पे रैक के माध्यम से मिला था। संपूर्ण 1000 मेट्रिक टन का परिवहन आज सुबह में सोसाइटियों पे और हमारे जो डबल लॉक सेंटर्स हैं वहाँ पे किया जा चुका है। और इसीलिए आज मॉर्निंग की भी जो अपडेट है उसके तहत 3122 हमारे जो सरकारी खाद विक्रय केंद्र हैं वहाँ पे टोकन वितरित हुए और 200 से अधिक जो है वो निजी दुकानों के माध्यम से टोकन आज वितरित किए गए। तो किस तरीके से देखिए मुरैना में जहां पर कांग्रेस विधायक धरना प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जितनी डीएपी की जरूरत है वो पर्याप्त मात्रा में है। 2,85,000 हेक्टेयर में जो बुवाई हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन नहीं बल्कि तमाम फसलें हैं, जिसको लेकर एनपीके खाद की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आश्वासन एक तरफ प्रशासन की तरफ से, तो वहीं किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। धरती पुत्रों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से। ये मुरैना में आप देखिए जहां पर विधायक धरने पर बैठे हैं। तो वहीं किसानों की पिटाई पर जमकर सियासत हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद की कमी है। झूठे आंकड़े देकर सरकार हजारों करोड़ के घपले कर रही है। फर्टिलाइजर की चौतरफा कमी का विस्तार से आपको विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में 93 से लेकर 2003 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारे सज्जन वर्मा जी भी हमारे मंत्रिमंडल में थे। उसको ताकीद करेंगे, बहुत सारे आप लोग हमारे समय आपको ताकीद करेंगे। सुभाष यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, कृषि विभाग उनके पास था और उन्होंने
ये तय किया था कि हमारे सहकारिता सहकारिता आंदोलन के प्रमुख रहने वाले जो हमारे समझता हूँ कि जितना सहकारिता में सुभाष यादव जी ने काम किया और कहीं भी किया किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ वो सुभाष भाई चाहते थे सहकारिता और कृषि विभाग की कोई बात आती थी तो मैं जहाँ बताता था बिना बड़े दस्तखत कर दिया करता था। तो ये उस समय तय किया था कि हम जितनी भी खाद किसानों को चाहिए उसको बोनी के पहले सहकारी गोदाम सहकारी प्राथमिक सहकारी समिति के गोदाम पर बोनी के पहले उपलब्ध करा देंगे। और एडवांस लिफ्टिंग मतलब कि बोनी के पहले किसानों को। तो सुना आपने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जो कि लगातार के आरोप लगा रहे हैं कि 9 लाख टन की आवश्यकता है। उपलब्धता की अगर बात की जाए डीएपी की तो 4.5 लाख टन की उपलब्धता। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपलब्धता की बात की जा रही है और तस्वीरें भी चिंतनीय हैं, जहां पर देखिए पुलिस वाले किसानों पर यहां पर डंडे दिखाते हुए लाठियां भांजते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ न्यूज रूम से ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर। ब्रजेश जैन जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसान पुत्रों का देश कहा जाता है और पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ के किसान पुत्र रहे हैं और अब कृषि मंत्री हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो है वो चिंता करने वाली हैं, जहां पर देखिए किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और कहीं ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो कि भूखे प्यासे अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरों को देखकर क्या कहें, आरोप तो लग रहे हैं लेकिन सच्चाई तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए 2 महीने से मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव लगातार खाद की समीक्षा बैठक लेकर ये सुनिश्चित करने में जुटे हुए थे कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं हो जब सीजन आए। लेकिन अब देखिए रबी की बोनी का सीजन आ गया है और उसके पहले ही खाद की इतनी दिक्कत हो रही है कि किसानों को 2-2 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार के तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो आपूर्ति में कहीं कहीं बीच में दिक्कतें आ रही हैं उसका खामियाजा किसानों को नीचे के स्तर पर भुगतना पड़ रहा है। खाद की आपूर्ति प्रदेश में जो रैक्स आ रहे हैं वो उतनी तेजी से, जितनी तेजी से रैक्स जो है दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं उतनी तेजी से भोपाल से सोसाइटी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे और यही वजह है कि लगातार खाद की कमी प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि जितनी मांग है, डिमांड है, उससे आधी डीएपी जो है मध्य प्रदेश पहुंची है। अब तक 4.5 लाख टन पहुंची है। 9-9 लाख टन की डिमांड होती है हर साल और सीजन हालांकि शुरू हुआ है, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों को आश्वासन देने की बजाय प्रशासन जो है वो उनकी पिटाई करने में जुटा हुआ है। ये सबसे शर्मनाक बात है और यही वजह है कि इस तरीके के बड़े किसान आंदोलन खड़े होते हैं, किसान सरकारों से नाराज होते हैं। बजाय लाठी मारने के, बजाय उनको हटाने के वहां से या फिर आंकड़े छिपाने के, किसानों को खाद उपलब्ध कराने की ओर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी। और सिर्फ ये इस साल का मामला नहीं है। देखिए पिछले तमाम आंकड़ों को अगर हम उठाकर देखें, हर साल बुआई के पहले लगभग यही किल्लत होती है। आरोप यही लगते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमत बढ़ गई है, जो रासायनिक उर्वरक है उनकी कीमत बढ़ गई है, यही वजह है कि जो खेप है वो नहीं मिल पा रही। और सबसे बड़ा जो आरोप लगता है जमाखोरी और कालाबाजारी का, और इससे मध्य प्रदेश अछूता नहीं है। लगातार ये आरोप लगते भी आए हैं और इसके कई सबूत हमने भी दिखाए हैं, जहां पर कुछ समय पहले भी देखिए आधार कार्ड तो जमा करा लिए गए लेकिन अंदर जाकर प्रशासनिक अधिकारी दूसरे आधार कार्ड नंबर वाले किसानों को खाद दे रहे थे। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सच्चाई बयां कर रही हैं कि प्रशासन भले ही कितने दावे करे लेकिन तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ सरकारी खाद उपलब्ध नहीं है, दूसरी तरफ मार्केट में जो प्राइवेट डीएपी उपलब्ध है वो तय दाम से ज्यादा 200-300 रुपए बोरी ज्यादा में बेचा जा रहा है और जो सरकारी नीम कोडेड खाद है वो भी प्राइवेट मार्केट में ब्लैक मार्केट में उपलब्ध है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकारी खाद किसानों के हाथ में पहुंचना चाहिए था रियायती दरों पर, वो ज़्यादा दाम में जो है ब्लैक हो रहा है और निजी दुकानदार जो है उसको, खाद विक्रेता जो है वो किसानों को बेच रहे हैं। दूसरा, आधार कार्ड में टेक्निकल दिक्कत ये है कि अगर आधार कार्ड किसी का भी लगा दिया जाए उस पर खाद इशू कर दी जाती है और यही हो भी रहा है मध्य प्रदेश में। किसानों को जो खाद नहीं मिल रहा है उसका पूरा मुनाफा, पूरा फायदा जो है वो काले कारोबारी, काला बाजार करने वाले जो कारोबारी हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ सरकारी सोसाइटी केंद्रों में लंबी लाइन लगी हुई है, किसान परेशान हो रहा है, लाठियां खा रहा है, कहीं आधार कार्ड की लाइन है, कहीं किसानों की लाइन है,
कहीं ईंट पत्थर की लाइन लगा दी गई है लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर की, तो दूसरी तरफ जो है कालाबाजारी के शिकार होकर किसानों को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ रही है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जहां पर ये तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अब सीजन आ चुका है बुआई का, लेकिन लगातार किल्लत जो है बरकरार है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से तस्वीरें हैं, साफ तौर पर नर्मदापुरम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुरैना में विधायक साहब स्वयं बैठ गए धरने पर। उनका कहना है कि मुरैना से लेकर भोपाल तक धरना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे सही साबित होते नजर नहीं आ रहे। साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पे हमारे साथ आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र पटेल जी, एक्स एमएलए कांग्रेस से। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं, मुरैना में आपके विधायक भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही दिग्विजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि तमाम जो झूठे हैं ये आरोप हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है खाद की, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये लाइनों आप बता रहे हैं, टेलीविजन पे ही बता रहे हैं, कुछ इनके फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लोगों ने खड़ी कर दी क्या? जी। ये किन की लाइनें हैं? जो पंक्तियों में लगे किसान है ना, वो बिल्कुल। क्यों रात रात पर जग के लाइन में लगे हुए हैं? अगर खाद मिल रहा होगा तो क्या वो लाइन लगते? जी। क्या वो रात जगह करते? नहीं। और दूसरा, जब सरकार खुद कह रही है कि हम अभी तक सिर्फ 4 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध करा पाए हैं, 9 लाख मीट्रिक टन की मांग है, तो जब आधी से ज्यादा खाद अभी तक आप उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो शॉर्टेज तो आएगी ना। जी। और वो ये भी बताइए कि वो जो शॉर्टेज आई है उसके अलावा कितना प्राइवेट सेक्टर में और कितना सहकारी समिति के माध्यम से? ऑलमोस्ट 30% आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी। जी। और प्राइवेट सेक्टर में जो महंगी खाद मिल रही है, 400-500 रुपए ऊपर मिलना तो आम बात हो गई है। मरता ना क्या करता, सोयाबीन से तो वैसे ही पिट गया। सोयाबीन ठीक हुई नहीं किसान की, अब ले दे के जो अगली आस तो गेहूं चाहे और चना और सरसों और मसूर की आस है। अगर उसमें भी वो डीएपी नहीं डालेगा तो कैसे काम चलेगा? अब आप कह रहे हम एनपीके से रिप्लेस करेंगे, एनपीके का ज्यादा है, तो अब चने में एनपीके थोड़ी डलता है, जी। मसूर में एनपीके थोड़ी डलता है, राई में एनपीके थोड़ी डलता है। फिर एनपीके डालना कितना पड़ेगा? अगर हम एक बोरी डीएपी की डालते हैं तो एनपीके, अगर डीएपी की पूर्ति करने के लिए हमें लगभग 1.5 से 2 बोरी करीब एनपीके डालना पड़ेगा, तो वो कॉस्टिंग कहाँ पे जाएगी? और जो आप अगर सरकार ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ गए हैं, तो क्या आज जो भारत के अंदर सब्सिडी किसानों को दी जा रही है, अन्य हम विदेशों में हम देखेंगे उनसे तो बहुत कम सब्सिडी मिलती है किसानों को। वैसे ही हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं है, हमारे किसान कमजोर है, और उसके बाद महंगी खाद मिलना या मिलना ही नहीं तो वो क्या करेगा? जी, चलिए जवाब ले लेते हैं, क्या करे किसान। आशीष जी। देखिए, जो वर्तमान में समस्या के रूप में प्रदर्शित हो रही है, वास्तव में वो समस्या नहीं है, केवल परिस्थितियां हैं। जी। मैं देख रहा हूँ कि लगातार सर परिस्थितियां कैसे निर्मित हुई सर? पहली बार तो ये हो नहीं रहा है। कोशिश की जा रही है जी। और इन किसानों की आड़ में कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। आज वर्तमान में जब सरकार ने आशीष जी ये वीडियो तस्वीरें शायद सर आप भी देख रहे होंगे। सर सुन लीजिए सर मेरी बात, आपने कहा ये परिस्थिति जन्य है, तो परिस्थितियां निर्मित कैसे हुई सर? जी, मैं अपनी बात रख लेता हूँ, फिर आपकी बात को उत्तर देता हूँ। जी। वर्तमान में जो परिस्थितियां आज कांग्रेस निर्मित करना चाहती है किसानों को भड़काकर, और एक बात समझने की है, यदि खाद वितरित होती है तो निश्चित तौर पर क्रम से खाद बढ़ती है, आधार कार्ड की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का पालन किया जाता है, साथ ही साथ उस वितरण के दौरान आशीष जी व्यवस्थाओं का पालन नहीं हो पा रहा सर। सुनिए ना, आप बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन आपने आधार कार्ड की बात की, हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे जहां पर आधार कार्ड देकर किसान बाहर खड़े हुए हैं और अंदर से अधिकारी दूसरे आधार कार्ड पर उनको डीएपी दूसरे किसानों को देते नजर आ रहे हैं, समिति वालों को देते नजर आ रहे हैं। सर तो ये भी तस्वीरें हैं ना, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, यदि इस प्रकार की कोई घटना सामने आई है तो मैं इस बात का विश्वास मध्य प्रदेश के किसानों को दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकार ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सरकार की केवल एक ही मंशा है कि सरकार चाहती है किसानों के हितों में काम करना। किसानों के लिए जो जितनी भी अच्छी नीतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर बनाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट काम है कि किसान हितैषी कैसे हमारे किसान का विकास हो, हमारे किसान की आय कैसे दुगनी हो, इसके लिए काम करना। और हम लगातार काम कर रहे हैं और खाद की पर्याप्त मात्रा मध्य प्रदेश के अंदर है। इस प्रकार की अफवाहें जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो किसान नेता हैं वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि कम से कम अफवाहें ना फैलाएं, बल्कि जो सरकार की यदि कहीं पर कमी है तो निश्चित तौर पर आप विपक्ष में हैं, उस पर बात रखने का अधिकार आपका है, आप बात रखें। परंतु मैं सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश के किसानों को, पर्याप्त मात्रा में किसानों भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि खाद है और खाद सभी को मिलेगी। चलिए सर, जो आश्वासन आप दिला रहे हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि सिर्फ ये कोरा आश्वासन ना हो, बल्कि जो हमारे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, जो पहले ही मौसम की मार से परेशान है, कहीं ना कहीं जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो मिथ्या साबित हो, और आरोप नहीं बल्कि आप स्वयं इसका निरीक्षण करें, जिस तरीके से किसानों की जो समस्या है, जो दर्द है, उसको आप समझें। उम्मीद यही करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष तिवारी जी बीजेपी से जुड़े, शैलेंद्र पटेल जी कांग्रेस एमएलए विधायक हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें जो अभी है निश्चित तौर पर ये देखने वाली होगी और दयनीय है, लेकिन निश्चित तौर पर आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन जो है ये अब सिर्फ आश्वासन न रहे, बल्कि खाद की किल्लत पूरी हो,